नमस्कार। यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारतीय आर्थिक इतिहास के एक निर्णायक मोड़ 1991 के आर्थिक सुधारों पर चर्चा करेंगे। इन सुधारों को एलपीजी सुधार यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है। 1991 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और इसी संकट से उबरने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन सुधारों की शुरुआत की। आज की विषय सूची इस प्रकार है। हम इन सुधारों के कारणों, इसके 3 स्तंभों एलपीजी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों को समझेंगे। 1991 में सुधार क्यों आवश्यक हुए? इसका कारण था एक गहरा आर्थिक संकट। भारत भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहा था, यानी हमारे आयात का बिल हमारे निर्यात की कमाई से बहुत अधिक था। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खतरनाक रूप से कम हो गया था, जो केवल कुछ हफ्तों के आयात के लिए ही पर्याप्त था। सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत अधिक था और महंगाई आसमान छू रही थी। खाड़ी युद्ध ने संकट को और बढ़ा दिया। भारत दिवालिया होने की कगार पर था और हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से ऋण लेने के लिए अपने सोने को गिरवी रखना पड़ा। इसी संकट ने हमें बड़े आर्थिक सुधारों के लिए मजबूर किया। सुधारों का पहला स्तंभ था उदारीकरण। इसका अर्थ था अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण और नियमों को कम करना। इसका सबसे बड़ा कदम था लाइसेंस राज को समाप्त करना। अब अधिकांश उद्योगों को शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या बहुत कम कर दी गई। वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार किए गए, जैसे निजी और विदेशी बैंकों को अनुमति देना तथा ब्याज दरों को नियंत्रण मुक्त करना। कर दरों को कम किया गया और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। सुधारों का दूसरा स्तंभ था निजीकरण। इसका अर्थ था सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी सरकारी कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कंपनियों की दक्षता में सुधार लाना और सरकार के वित्तीय बोझ को कम करना था। यह मुख्य रूप से 2 तरीकों से किया गया। पहला विनिवेश, जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा जनता को बेचती है, और दूसरा सामरिक बिक्री, जिसमें प्रबंधन नियंत्रण के साथ एक बड़ा हिस्सा किसी निजी कंपनी को बेच दिया जाता है। तीसरा और अंतिम स्तंभ था वैश्वीकरण। इसका अर्थ था भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। इसके तहत विदेशी व्यापार और निवेश पर लगे प्रतिबंधों को हटाया गया। आयात शुल्कों यानी टैरिफ में भारी कटौती की गई ताकि विदेशी सामान आसानी से भारत आ सके और प्रतिस्पर्धा बढ़े। विदेशी निवेश यानी एफडीआई और एफपीआई के लिए अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए गए। साथ ही रुपए को व्यापारिक लेन देन के लिए आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया। इसी वैश्वीकरण के कारण भारत आज आईटी और आउटसोर्सिंग का एक बड़ा केंद्र बन पाया है। इन सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर मिला जुला प्रभाव पड़ा। सकारात्मक पक्ष देखें तो भारत की जीडीपी विकास दर में तेजी आई और यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। विदेशी निवेश बढ़ा और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ। सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से आईटी उद्योग का अभूतपूर्व विकास हुआ, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर धीमी हो गई क्योंकि इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अमीर और गरीब के बीच आय की असमानता बढ़ी और लघु उद्योगों को बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के कारण नुकसान उठाना पड़ा। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को परखते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए विजन आईएएस।